मैं गायत्री देवी दादीज आपको नमस्ते कर रही हूँ। सभी भाई बहनों माताओं को मेरी ओर से स्वीकार करें। और मैं आपको आज कुछ प्रवचन बोलना चाहती हूँ, इसको आप सुने। मैं कुछ प्रवचन बोल रही हूँ, आप लोग सुने, ध्यान रखो और याद रखो। जैसे कृष्ण पक्ष के बाद में शुक्ल पक्ष आता है और रात्रि के बाद जैसे दिन आता है, वैसे ही आंधी का अंधेरा कटकर फिर उजाला भी होता है। वैसे ही दुख का समय समाप्त होकर फिर सुख का समय ज़रूर आता है। तो ज़िंदगी में ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए। निराशा की रात्रि बीतकर फिर सुंदर आशा का प्रभात ज़रूर होता है। किसी भी स्थिति में मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। और याद रखो बहनों, बस दुख हमारे मन की कामना और आसक्ति को लेकर ही होता है। वैसे दुख कोई वस्तु नहीं है। इसी प्रकार संसारिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख भी मोह जनित ही है। मोह रखने वालों को ये ज़्यादा दुख देता है। संसारिक वस्तुओं में सुख की आशा है, इसी से बार बार दुख आता है, क्योंकि उनमें सुख यथार्थ में है ही नहीं। तो याद रखो, सुख की प्राप्ति कामना की पूर्ति से नहीं होती है, क्योंकि नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहती है। कामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। सर्वोत्तम सुख तो संतोष में ही मिलता है। इसीलिए दोनों मनुष्य को संतोष रखना जरूरी है। याद रखो, जिसकी आवश्यकताएं कभी पूरी नहीं होती, उसकी गरीबी भी कभी नहीं मिटती है। चाहे उसकी बाहरी स्थिति कैसी भी क्यों न हो जाए, और जब तक गरीबी है तब तक दुख रहेगा ही, जाएगा नहीं। जब तक संतोष मन में नहीं आएगा तब तक वह दुखी रहेगा। याद रखो, नए नए विशाल भोगों को प्राप्त करने तथा भोगने की एवं विषयों के संग्रह परिग्रह की इच्छा ही मन की गरीबी है। यह गरीबी अज्ञानवश बुलाई हुई है। संतोष के द्वारा इसे निकालकर और फिर न बुलाकर मनुष्य बहुत सुखी हो सकता है। तो याद रखो, भोग पदार्थों का कहीं अंत नहीं है, क्योंकि प्रकृति का विस्तार अनंत है। इसी प्रकार कामना का भी अंत नहीं है, क्योंकि जो जो भोग पदार्थों की प्राप्ति होती है और इच्छा बढ़ती है, तो ही ईंधन घी डालने पर अग्नि के बढ़ने के भांति कामनाएं भी जैसे ही बढ़ती रहती है। याद रखो, जिसको अपनी स्थिति में संतोष है, वह दूसरों को ऐश्वर्य की उन्नति देखकर जलता नहीं, न कभी वैसा बनने की आकांक्षा ही करता है। इसलिए वह सदा सुखी रहता है। तो याद रखो बहनों, जो मनुष्य तड़कीले भड़कीले और खर्चीले जीवन में गौरव मानता है, अपने उच्चता मानता है, ऐसे ही जीवन को आवश्यक तथा सुख का कारण समझता है, वह वस्तु बेसमझ आदमी है और उसे कभी सुख मिल ही नहीं सकता है। याद रखो, जो मनुष्य अपरिग्रही त्यागी पुरुषों के जीवन को आदर्श मानकर अपनी आवश्यकताओं और अभावों को घटाकर सादा सीधा बहुत कम खर्च का जीवन बना लेता है, वह हमेशा सुखी रहता है। परंतु जो मनुष्य संग्रही तथा भोगी मनुष्यों के जीवन को आदर्श मानकर अपनी आवश्यकताओं और अभावों को बेहद बढ़ाकर भड़कीला और खर्चीला जीवन बना लेता है, उससे प्रमाद में पड़े हुए मनुष्य को बार बार नए नए दुखों का शिकार होना पड़ता ही है। तो याद रखो, सच्चे संतोष के दर्शन होते हैं भगवान पर और उनके मंगलमय विधान पर आडिंग होकर विश्वास करने से। जो मनुष्य भगवान की मंगलमय इच्छा पर अपने को छोड़ देता है और यथासाध्य भगवता आज्ञा अनुसार व्यवहार करता हुआ प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, परिवार को खुश रखता है, वह सदा ही अपने को भगवान के कृपा पूर्ण कमल की छाया में ही पाता है। भगवान की कृपा से उनके मन में दुख लेश मात्र का भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो याद रखो, जो भगवान की मंगलमय कृपा का आश्रय ले लेता है, भगवान कृपा शक्ति उसको सदा ही परम सुख की अनुभूति कराती है। सांसारिक वस्तु और स्थिति में सुख है ही नहीं, वह तो भ्रांति है और है आने वाली विपरीत वस्तु एवं स्थिति की दूसरी दिशा
इसे दुख की पूर्व भूमिका भी कह सकते हैं। याद रखो, भगवत कृपा का पूर्ण आश्रय लेने पर सारी प्रतिकूलताएं सदा के लिए अनुकूलता में परिणत हो जाती है। इसलिए दुख भी सदा के लिए मिट जाते हैं। फिर सब में सब समय अनुकूलता और सुख ही प्राप्त होता है। वस्तु का स्वरूप चाहे कैसा भी रहे, गरल सुधार करे ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो बहनों, इन प्रवचनों का उद्देश्य यही है कि जब तक मन में संतोष, आत्मा में शांति प्राप्त नहीं कर लोगे, तब तक आपको सुख मिलने की आशा कमी रहेगी। इसीलिए मन में संतोष धारण करना चाहिए। हमेशा सादा जीवन, सादा विचार, सादा रहन सहन, सादा खान पान करोगे तो सुखी रहो। अगर आपको ये प्रवचन मेरे पसंद आए हुए हो तो भाई बहनों, माताएं सभी मेरे को ये लाइक करें और मुझे शेयर करें।